भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके साथ सबसे पहले क्या क्या करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या वो उसे धन देते हैं, सुख देते हैं या प्रसिद्धि देते हैं? नहीं, जब भगवान किसी आत्मा पर अपनी सच्ची कृपा दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले वो उससे सब कुछ छीन लेते हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे तोड़ते हैं, क्योंकि बिना टूटे कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं बनती। हर महान आत्मा का जन्म किसी न किसी पीड़ा से हुआ है। आप देखिए, जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले वो इंसान के जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। जो चीजें पहले सहज लगती थी वो अचानक कठिन लगने लगती है। जो अपने थे वो पराये हो जाते हैं। जो स्थिरता थी वो समाप्त हो जाती है और उस समय इंसान सोचता है कि भगवान मुझसे नाराज हो गए। लेकिन सच्चाई यह होती है कि भगवान अब तुम्हारे बहुत करीब आ चुके हैं। भगवान की कृपा का पहला संकेत परीक्षा है। वे हमारे कर्मों का हिसाब चुकवाना शुरू करते हैं। वे हमारी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त करते हैं जो उसे नीचे खींच रहे होते हैं। इसलिए पहले रिश्ते टूटते हैं, पुरानी आदतें छूटती है और वह सब कुछ चला जाता है जिससे हम चिपके हुए होते हैं। क्योंकि जब तक हम झूठे सहारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान हमें अपनी ओर नहीं खींच सकते। भगवान का तरीका बड़ा रहस्यमय होता है। वे दर्द देते हैं ताकि हम भीतर झांक सकें। वे अकेलापन देते हैं ताकि हम खुद को जान सकें। वे नुकसान देते हैं ताकि हम यह समझ सके कि असली संपत्ति तो भीतर की शांति है। इतिहास गवाह है, चाहे अर्जुन हो, हनुमान जी हो, मीरा हो या स्वयं श्री राम, जब उन पर भगवान की कृपा हुई तो सबसे पहले उन्हें कठिन परीक्षा मिली। अर्जुन को देखिए, श्री कृष्ण ने जब उन पर कृपा की तो उन्हें अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध में उतारा। यह ईश्वर की योजना थी ताकि अर्जुन अपने भीतर के मोह और डर को त्याग सके। श्री राम को देखिए, जिन्हें स्वयं विष्णु का अवतार कहा गया है। उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा, पत्नी से बिछड़ना पड़ा, राज्य से निर्वासन मिला, लेकिन यही कष्ट उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। और हनुमान जी पर भी कृपा हुई, पर उन्हें आराम नहीं बल्कि सेवा मिली। भगवान की कृपा का पहला फल कर्तव्य होता है, सुख नहीं। भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले भ्रम मिटाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जिस पर हम भरोसा कर रहे थे वह भरोसे योग्य नहीं। जिसे हम अपना मानते थे वह वास्तव में केवल एक राहगीर था। और जब सब कुछ बिखर जाता है, जब आत्मा रोने लगती है, तब भगवान चुपचाप हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और कहते हैं, अब मैं हूँ। वे हमें भीतर से बदलना शुरू करते हैं, हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं, कर्मों को सुधारते हैं और आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ गलत होने लगे, जब हर दिशा में अंधकार दिखाई दे, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारे जीवन पर अपनी दृष्टि डाल दी है। यही वह समय होता है जब ईश्वर तुम्हें नया बना रहे होते हैं। कभी कभी वह हमसे सब छीन लेते हैं जो हमें नीचे खींच रहा होता है। कभी वो हमें दर्द देते हैं ताकि हम अपनी शक्ति को पहचानें। कभी वह हमें गिराते हैं ताकि हम उठना सीखें। और जब हम यह सब समझ जाते हैं
तब वही इंसान जिसे दुनिया भागा कहती है भगवान का सबसे प्रिय बन जाता है। भगवान की कृपा का असली अर्थ यह नहीं है कि जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि यह है कि जीवन का अर्थ समझ में आने लगेगा। जब भगवान कृपा करते हैं तो वे पहले हमारे जीवन को तोड़ते हैं, फिर उसी को एक नई सुंदरता से जोड़ते हैं। इसीलिए जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगे तो घबराना मत, क्योंकि शायद भगवान तुम्हारे जीवन को नया बना रहे हैं। वो तुम्हारे कर्मों की गंदगी धो रहे हैं, तुम्हारी आत्मा को स्वच्छ कर रहे हैं और तुम्हें उस राह पर ले जा रहे हैं जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। याद रखो, भगवान की कृपा का पहला संकेत दर्द है, क्योंकि जब दर्द आता है तब आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तभी भगवान मिलते हैं। तो बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो दुख आया वह वास्तव में भगवान की कृपा का ही एक रूप था? अगर हाँ, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने अनुभव को साझा करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।